बेटा 6 वाला था जो पिछला 5वां बना दिया था क्या? नहीं है वो 5वां? एक क्वेश्चन ट्राई कर लो। सही कर लेंगे है बेटा? दोबारा कर लेंगे। कैसे बताओ मुझे कैसे करोगे? एक को मानकर cos को कौन बच्चे कर नहीं आए थे? राशि आई थी कल? नहीं आया बेटा, तू नहीं आई? निधि तो तेरे को आता हुआ क्वेश्चन तू बता कैसे करेगी? दोनों करनी। अच्छा तुम बताते रहो। तो पास में क्या नाम इसका? कनिष्ठा। हाँ ये नहीं पता। चल बेटा कैसे करेंगे? cos x को t मान और दूसरा तरीका? आसान sin वाला? को मान आसान वाला तरीका। अच्छा आप नहीं मानोगे, मैं आपको अपने तरीके से करूँ? मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई नीचे करा और 8 से मल्टीप्लाई ऊपर करा। तो ये 1/8 रहेगा। ये ध्यान से अगर मैं देखूं इसको अगर मैं 2 sin x कर दूं और cos x का होल क्यूब कर दूं तो यही आ जाएगा लॉट करके बेटा। तो क्या बन जाएगा ये? sin 2x sin 2x का भी क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। फिर बात हुई पड़ी t ज्यादा बेटर टी ज्यादा बेटर था, लेकिन क्योंकि अब ये भी टी मान के हुआ है इसके पास ऑप्शन नहीं है। कैसे टी मानोगे? sin स्क्वायर 2x sin 2x ऐसे लिख सकते हो ना? 1 माइनस cos स्क्वायर 2x लिख सकते हो बेटा? कौन खाली हो रहा है? sin। तो इसको मानना पड़ेगा। कितना बनेगा? माइनस sin 2x और साथ में 2 बनेगा। इसका मतलब 2 है लगा दीजिए, बल्कि 2 छोड़िएगा। sin 2x रख कीजिएगा, dx रख कीजिएगा, तो dt के नीचे माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा? इसको क्या यहाँ पुट कर देंगे? 1/8 चल ही रहा है पहले से, क्या बनेगा? माइनस का चिन्ह यहाँ ले लो और dt/2 ले लो। ये तो हो गया आपके पास dt/2 और ये आया 1 माइनस t स्क्वायर। ये तो आया बेटा। पलट दूंगा तो 1/16 रहेगा यहाँ ये। अगर मैं पलट दूंगा तो t स्क्वायर माइनस 1 होगा। कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अच्छा लगेगा। मत करो आप चाहो तो 1/16 चलने दीजिएगा, टी स्क्वायर डी के अलग कर लीजिएगा, माइनस के साथ 1 डी के अलग कर लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। 1/16 ये रहा, ये t की पावर 3/3 रहेगा, तो ये माइनस का t रहेगा और प्लस का c रहेगा। ये 1/16 में छोड़ दीजिएगा, वैल्यू लगा दीजिएगा। इसको माना cos को, तो ध्यान लगा दो cos क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस cos 2x अपॉन कुछ नहीं है और प्लस c। ये आंसर होगी। ठीक, अब इसको उस तरीके से करते हैं t मान के। t कैसे मानेंगे? फायदा क्या होगा? sin हो जाएगा तो sin t क्यूब में यहाँ इसको अलग कर देंगे ना। वेरी गुड बिल्कुल मुताबिक हिसाब चाहो तो, लेकिन इसको राइट में इस तरीके से मत करना, मजा नहीं आया। मुझे लगा कुछ और बात थी तो बात बनी नहीं, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। करके देखते हैं उसको, ऊपर ले जाओ, हाथ से चेक करते हैं। क्वेश्चन था ये sin क्यूब x, किसी को ब्रेक कर लीजिए। मैंने क्या लिखा? यहां लिखा sin स्क्वायर x और यहां लिखा
sin x और cos 2x लिखा है, इसके ऐसे कर दीजिए, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दीजिए और यहाँ cos 2x ऐसे ले लीजिए, साथ में आपके पास sin x हो गया। कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे करोगे ना। अब आप cos x को मानेंगे t, तो ये निकल आया। आपका मन था आप इसे cos को ब्रेक कर लेते, जैसे 14 से cos x का कितना बना माइनस का sin x, ऐसे तो उल्टा करते माइनस का चक्कर ही खत्म हो जाता। sin x वैल्यू लगा देंगे माइनस का dt इसकी जगह, सवाल की शक्ल बदल जाएगी। माइनस का चिन्ह पहले लगा दीजिएगा, 1 माइनस t स्क्वायर t की पावर 3 और साथ में dt, ये तो है बेटा। इसे पलट लीजिए तो आपको सुविधा हो जाएगी। मैं t की पावर 5 कर रहा हूँ डायरेक्ट और माइनस t क्यूब कर रहा हूँ, कर सकता हूँ नहीं? इससे मल्टीप्लाई में 5 तो पलट लिया मैंने हाथ वाली 5 है बेटा, अभी 3 समझो आप। सलामत करेंगे इसका तो t की पावर 6 अपॉन 2 सॉरी 6 और माइनस t की पावर 4 अपॉन 4 और प्लस c, t कितना था cos x था, तो cos x की पावर 6 बटे 6 cos x की पावर 4 बटे 6। अगर किताब में चेक करना क्या ये वाला आंसर दिया है या पिछले वाला आंसर दिया है? अच्छा, उस वाले को तोड़ोगे ला सकते हो आप, उसको कैसे तोड़ोगे? 2 cos स्क्वायर x माइनस बाद में तोड़ना, क्योंकि इसमें आंसर किसमें आ रहा है सारा cos में आ रहा है ना बेटा। उतारोगे? यस सर। प्राची खाली बैठिए, मनिका राज। अब करते हैं वाला क्वेश्चन जो कल बात कर रहे थे हम लोग, sin x sin 2x sin 3x, ऐसे cos x cos 2x और cos 3x भी बन जाता है। समझा रहे बेटा? आया मेरे स्कूल? कलर से किस तरीके से कर रहे थे सेट वाले को? क्यों? 2 sin x 2 sin y। उसके बाद तोड़ा था तब किससे कर रहे थे? मैं उसकी कॉपी पे कर रहा था ना, वो जीरो पूछे थे, जीरो कैसे आया था? सर हो गया। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी कर बेटा, उतारे लीजिए। बेटा हो गया ना, चलो इसको दो हिस्से बांट लेते हैं, दो तरफ करते हैं दोनों तरीके से। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है, sin x टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बल्कि 2 से आप ये अंदर करो, यहाँ 2 के साथ ये वाला करो, किसी को भी किसी के साथ लिख लीजिए, छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू साइन एस का फॉर्मूला कितना था? cos x minus y। हाँ यस, cos x minus y, क्या कर दो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, cos x minus y माइनस के साथ cos x plus y, इतना तो योग है इस फॉर्मूले का। बाहर इसके साथ sin x चल रहा है 3x, उसको चलने दीजिए क्योंकि जो ना माना होना नहीं है, ऐसे करना है इसको भी। ये डायरेक्ट आएगा cos, ये माइनस x आएगा तो इससे सीधे प्लस x कर सकते हैं, क्योंकि cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, और माइनस ये cos 3x आएगा। कितना आया अभी सवाल में कुछ भी सपोज ही कर सकते हैं हम। अब हम फिर कुछ करेंगे इसमें 1/2
देखिए इंटीग्रेशन, ये cos x और sin 3x के साथ dx लाओ। अब इसके साथ क्या रहेंगे, sin 3x। अब ये दो तरीके से था, इसके ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin 2x वाला फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट, उससे नहीं करना चाह रहा मैं इसको, इसी फॉर्मूले से यूज करना चाह रहा हूं। अब फॉर्मूला पता है आपको, 2 sin a cos b, इसको इधर लिख लीजिए तो क्या बनेगा उसका, sin a plus b plus sin a minus b। और इधर अगर जैसे इसके अंदर ये दोनों आपको देखने में एक जैसे लग रहे हैं, अलग अलग लग रहे हैं, मतलब कहने का मेरा कहने का मतलब ये है, अगर मैं sin x को इधर लिख दूं, cos x को इधर लिख दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई 4 into 5 करो या 5 into 4 करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फॉर्मूला जो है 2 sin x into cos x का है इज इक्वल टू sin a plus b plus sin a minus b है, तो उसे लगा दीजिए। आप ऊपर वही दे रखा है, इसको उठा के इधर लिख लीजिए चाहे तो, और इसको उठा के इधर लिख, हम पहले sin का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला लिख दो बीच में, यस सर। 2 sin x cos x, y कर लीजिए, ये तो cos 1 से 1 0 हो जाएगा। sin a plus b plus sin a minus b, बस फर्क इतना था, अगर यहाँ पर cos होता या sin होता तो यहाँ चिन्ह माइनस का आ जाता, तो उसकी जरूरत ही नहीं कुछ करने की, इसको एक ही बात याद रखिएगा, हम इसको अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। फॉर्मूला लगाइए, अभी केवल फॉर्मूला लग रहा है, समाकलन नहीं चल रहा, फॉर्मूला है इसके अंदर, यानी कि अभी इसके अंदर क्या करेंगे हम, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, ये 1/, ये जो 2 है नीचे वाले से भाग खींच लेते हैं, तो कितना बनेगा, बाहर आएगा 4। आपको समझ आ रहा है बेटा मैं क्या करना चाह रहा हूं, क्लियर है ना बेटा। अंदर क्या रहा, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, क्या फॉर्मूला रहेगा, sin a plus b, तो सीधा 4x प्लस sin a minus b sin 2x, और सबका क्या रहेगा dx, इधर आ जाइए, ये वाले के लिए आएंगे, इसका लगाएंगे हम प्लस का, क्योंकि हम वो तो भाग निकाल चुके थे ना। सेम चीज sin a plus b 6x प्लस sin a minus b कितना आएगा 0। यहां दिक्कत आ रही थी, इतनी बात समझ आ गई है, यहां पे क्लियर नहीं बताओ, पहले आप कुछ नहीं करा, मैंने फॉर्मूला लगाया 2 sin a cos b sin a plus b plus sin a minus b वाला फॉर्मूला लगा दिया, और कुछ नहीं करा। ये 1/4 चलने दीजिए, अब सबके साथ अंदर dx लगा दीजिएगा, sin 4x dx प्लस sin 2x dx माइनस sin 6x dx, यहाँ आएगा नहीं कुछ भी, sin 0 0 होता है, बात क्लियर हो गई बेटा। और एक चीज और, अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला ना लगाऊं तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 2 sin a cos a, और 2 sin a cos a कितना होता है, sin 2x। मैं दूर करूंगा, देखो sin 2x कितना होता है, 2 sin x cos x होता है ना। अगर यहाँ एक है इसका दूसरा यहाँ पर है ना, और अगर यहाँ पर 2 है यहाँ कितना आएगा 6 आएगा, और यहाँ पर अगर 3 है, x का दूसरा कितना है और 2x होता तो कितना आता, मतलब कहने का मतलब ये है जब sin 2x है तो यहाँ पर आधी आधी अंगुल आएगा, और अगर यहाँ sin 4x आएगा तो आगे क्या आएगा sin 2x आएंगे। कहने का मतलब अगर यहाँ पर sin 2x कर दूं तो क्या करोगे, 2 sin 2x यही तो करोगे, और मान लीजिए मैंने sin 6x लिखा तो क्या लिखोगे 2 sin 3x cos, यही तो करोगे। तो इसकी जगह डायरेक्ट मैं यही लिख सकता था, लेकिन इस तरीके से क्यों करूं, जब मुझे फॉर्मूला याद आता है तो मैं क्यों करूं। आपके पास मैं क्या कहना चाह रहा हूं,
मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस वाले फॉर्मूले को इसको इस फॉर्मूले से ना करके सीधा 2 sin cos का लगा दो, क्योंकि वहां पे सिंगल सिंगल एंगल है, यानी कि 2 sin यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ 4 था तो यहाँ 2 था, दोनों अब सेम होते हैं, तो फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह x है तो फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल करना चाहिए। मेरी बात समझ गए? क्योंकि यहाँ तो y वगैरह भी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 1/4 रहेगा बेटा। साइन पर से कितना होता है? वृद्धि। आवाज नहीं आएंगे? अच्छा, इसको भी माइनस छूट रहा है, कहीं माइनस नहीं छूट रहा, ठीक है। बता बेटा साइन का कितना होता है? प्लस या माइनस? वेरी गुड। क्या लिखा इसने बोला माइनस cos 4x, और बटे में कुछ आएगा? चल ऐसे यहां पर आएगा माइनस cos 2x बटे 2, ऐसे यहां माइनस है, नहीं ये प्लस है, यहां प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? cos 6x बटे 6 और प्लस का c हो जाएगा। आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, इसको पहले लिख लो, प्लस वाले को चाहो तो पहले लिख लो, cos 6x बटे 24 और फिर माइनस cos 2x बटे 16 4x के साथ माइनस। चेक करो बेटा आंसर यही है, इसका आंसर चेक करो, बुक है आपके पास, फटाफट चेक करो, वैसे गलती के चांसेस है नहीं। हाँ, गलती के चांस नहीं है, ठीक है ना? तो कल जो तेरा पूछी थी ना, क्या नाम था, बुशरा, तो यहाँ पर वीडियो में मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, कैसा मैंने कल देखा तो आंसर तो मैच कर रहा था। चलो उतारो, क्या नाम तुम्हारा? हजरा, हजरा आने बेटा, पढ़ा कर घर पे। अगला क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ वाला आसान है, एट्थ वाला आसान है। सेवंथ करोगे अपने आप? ये वाला अपने आप कर लेना। देखो क्या करोगे आप, इसमें 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। ये जो फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b, क्या बनेगा? cos a minus b और माइनस cos a plus b वाला फॉर्मूला लगा देंगे। आई थिंक ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, बस ये अकेला है तो कितना आ जाएगा? 4x और 12x, ये आ जाएगा। कर लो, छोड़ दो इसको, सिंपल सा। आठवां लगाते हैं, नेक्स्ट ले लूं, ले लूं। बहुत आसान है, कैसे करोगे? आपको लिखवाया था, याद होगा। वन को काटना है, याद है कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद है आपको? कितने सीधे हो और इसका sin स्क्वायर x बाई 2 था, इसका cos स्क्वायर x बाई 2 था। डायरेक्ट कैसे याद लिखवाया था आपको? याद है जब आपको लिखा था cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 करके नहीं लिखवाया था, तो जो स्क्वायर में तो राइट कर देते हैं 1 माइनस cos x, याद नहीं आ रहा? 1 माइनस cos 2x इक्वल टू अपॉन 2। अच्छा चलो मत करो,
सादे स्क्वायर cos 2x का फॉर्मूला तो पता है ना, तो देख कितना होता है बेटा 2 का स्क्वायर x माइनस 1 होता है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, पढ़ा करो थोड़ा सा। ये कितना एंगल है, डबल है, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल है, और यहाँ से 2 हटा दूं मान लीजिए, तो ये भी तो आधा हो जाएगा। देख लूंगा इस बार को उठा के लेने आऊं तो 1 प्लस हो जाएगा। तो क्या दिखा 2 cos 2, इसको हटाओ तो नीचे का लगा दूं, 2 लगा दूं, तो किसका फॉर्मूला हो गया cos x by 2 का हो गया। नहीं समझ आ रहा, अच्छा चलो भूल गए मान लीजिए। अगर मैं फॉर्मूला याद नहीं आता तो क्या करेंगे अजरा बेटे, कैसे करेंगे, सब स्कूल ही नहीं आती, मैं सोती रहती है पढ़ा कर बेटा पढ़ा कर, देखो क्या करेंगे। अच्छा भूल गए आप मान लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, तो हाफ एंगल वाला फॉर्मूला कर दीजिएगा, याद ही नहीं है, हमें वन को काटना है और वन तभी कटेगा जब यहां वन आएगा, वरना तो वन रहने के लिए 2 sin स्क्वायर मैं x by 2 कर दूंगा, फिर और क्या चक्कर नहीं पड़ रहा, कर सकते हैं इसे। cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x by 2, जब मैंने इसको आधा करा तो वहां आधा हो जाएगा। फिर से बताता हूं 1 minus 2 sin स्क्वायर x होता है, मैंने सबको 2 से डिवाइड कर दिया एंगल को, तो यहां सबको डिवाइड करूंगा तो यहां क्या बनेगा बेटा cos x, तो क्या बनेगा 1 minus 2 sin स्क्वायर x by 2, ये तो आएगा। तो मैं यहां पर यही लिखूंगा 1 प्लस, मुझे काटना क्या है ये निकालना है, तो यहां उल्टा करूंगा, तो यहां करूंगा मैं ये वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x by 2 वाला, एक तो फॉर्मूला होता है एक होता है, ये होता दो दिए ना, तो इसको आधा कर दूंगा तो इसको भी आधा करना पड़ेगा, जब इसको आधा करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आएगा cos x का फॉर्मूला आएगा 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस का 1, तो 2 cos स्क्वायर x by 2 और माइनस का 1, ये तो आएगा। खोलेंगे 1 minus 1 plus 2 sin स्क्वायर x by 2 और 1 plus 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस का 1, 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, 2 से 2 मत काटना, अगले स्टेप में काटेंगे, इसको रख कर इस वाले हिस्से को, ये सब फालतू था नहीं, हाथ चक्कर हो जाता है ऐसे, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह, और ये हटा दूं तो इसके बिना नहीं। अब क्या बचा 2 sin स्क्वायर x by 2 sin स्क्वायर x by 2 अपॉन cos स्क्वायर x by 2 मुझे पूरा कितना आया है tan स्क्वायर x by 2 कितना होता है इसका, नहीं होता है इसका, नहीं होता है इसका, तो नहीं होता तो क्या करेंगे 1 minus 1 plus sec स्क्वायर x sec स्क्वायर sec स्क्वायर x by 2 माइनस का 1, यहाँ dx ये तो आएगा बेटा, फिर सेपरेट कर दीजिएगा dx के साथ, कितना होता है इसका 10, साथ में 1/2 भी चिपकेगा, ये ध्यान रखिएगा, और माइनस x और प्लस c, योग कर लिया ये 2, बढ़िया सवाल है, इसका आंसर भी डाउट है, उतारो जल्दी उतारो, सही है। अगला क्वेश्चन में बिल्कुल इसका ब्रदरहुड है, सिस्टरहुड, बहन भाई, आप बता भी रहे हो पक्का, बुल खंड और बीच आ रहे हैं ताली वाले, बीच में आ रही है, जो तो आ रही है
वाला क्या ये सारा कर रखा है तो बताती क्यों नहीं है? यहाँ इंटीग्रेशन लगा बेटा। क्यों? ये जो चल रही है तो आप अच्छे से कर ले तो इसमें जो प्रॉब्लम फंस रही है ना तेरे को फटाफट पूछ ले तो कर तो रखे बेटा। अच्छे बच्चे तो पढ़ रखे हैं तो सब सवाल अगला वाला कराएं। अगला वाला सवाल बढ़िया मजेदार है। ऊपर जाते हैं इसको ऊपर नहीं होगा वो तो रहा है। कनिष्का सर बताने बेटे कैसे करेंगे? मैं 1 प्लस और 1 माइनस करके दो तीन तरीके cos x का फॉर्मूला कितना होता है? अभी वो cos स्क्वायर x by 2 माइनस sin स्क्वायर x by 2 वन पे लिख सकते हैं sin स्क्वायर x by 2 प्लस cos स्क्वायर x by 2 लिख सकते हैं। अच्छा इसको एक काम करते हैं दो तीन के चक्कर में नहीं पड़ते। यहाँ पर कितना लिखा हुआ cos x लिखा है 1 जोड़ दीजिए जोड़ लिया यस सर और 1 घटा लीजिए। मैं आपके समय बचा देता हूँ इसके हाथों हाथ नीचे ये रख लीजिए। हमने एक स्टेप कम कर दिया कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे कर लीजिए बेटा। अब सबके dx नहीं आइए अंदर वैसे तो हाथ और dx लगा देते हैं। अब ये क्वेश्चन ये करके क्या आ गया 1 dx माइनस। अब ध्यान दीजिएगा मुझे मत काटना है। अभी कैसे काटा था मैं cos x का कौन सा फॉर्मूला लगाऊं ये बताएगी दूसरा उधर कह रहा हूं पहला बता बेटा। ये मत काटना तो इसको कौन सा वाला सूत्र फिट कर दूं वो बता दे। हां बोल बेटा कॉपी पे कर रखा तूने रिद्धि प्राची बता बेटा। 2 sin स्क्वायर हाँ तू वाला बताओ वो कटेगा नहीं उससे 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1 वाला रखे। अगर मैं इसको लिखूंगा 2 cos स्क्वायर x by 2 हाफ एंगल ये इससे गायब हो जाएगा। ये बनकर तो चलेगा x माइनस ये 1/2 बचेगा बेटा उसे बाहर लिखा और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2। और अभी 2 मिनट पहले ही आपने ये किया सबको समझ आ रहा है? यस सर ये x रहेगा 1/2 रहेगा और ये क्या रहेगा बेटा 10x by 2। साथ में इसका भी करेंगे x के साथ कौन है 1/2 उसे 1/2 उसे नीचे चिपका दीजिए और मेरे ख्याल से 1/2 है तो ये इससे कट जाएगा यस सर और प्लस का c चलेगा बराबर आएगा आंसर x माइनस 10x by 2 प्लस c। बढ़िया सवाल है। कंचन पल्ले पढ़ना बेटा ये कंचन नहीं है गुंजन कंचन तो यहाँ कोई भी नहीं है सर गुंजन तो है ना यस इसका नाम याद नहीं है मुझे कनिष्का उपासना बता दो प्राची रिद्धि है भैया कोई याद नहीं। आप खेलने नहीं गए बेटा धूप में जाएगा तो विटामिन डी ले लिया इस टाइम।